हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं नवंबर मंथ की। देखेंगे नवंबर का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। इस मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे वर्ड टू वर्ड कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय गुरु जी, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे कैप्रिकॉर्न मकर राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न मकर राशि नवंबर मंथ। The rebel, trust, adventure, understanding, the burden, projection, स्पिरिचुअल कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न के लिए ये मंथ। इंटीग्रेशन, ओके। चैलेंज, मोरालिटी, ओहो, ओके। ओवरऑल गाइडेंस, अवेयरनेस, चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक है लेटिंग गो। कैप्रिकॉर्न, ये आपके लिए जो सबसे पहले मुझे वर्ड मिला है ना इस मंथ के लिए, आज़ादी, फ्रीडम, मुक्ति, किसी बंदिश से मुक्ति, ठीक है। ये महीना, ये मंथ, नवंबर मंथ आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है किसी बंधन से मुक्त हो जाने का, किसी रिस्ट्रिक्शन से फ्री हो जाने का। खास करके ये वो एनर्जीज़ है जो आपको सर्व नहीं करती, जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। यस, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका रिबल का है। लेकिन आपको इस अपॉर्चुनिटी को समझना होगा, पहचानना होगा, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और इसमें जैसे कहते हैं ना कि आपको हर चीज़ को अपनाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। मुझे आपके लिए हर एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है कि जैसे साम दाम दंड भेद सब लगा देना, ठीक है। इस एनर्जी से फ्री होने के लिए अपनी पावर को एकत्रित कर लेना, अपने स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर लेना कि हाँ मुझे तो अब इस एनर्जी से आज़ाद होना है।
मुझे अब अपने जीवन में इस चेंज को लाना है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो महीना है, ये जो चेंज आपके लिए आ रहा है ना, ये ईजी ही नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस ऐसा नहीं रहेगा कि आपको दूर दिख रहा है कि हाँ ये जो शिफ्ट मेरे लिए आ रहा है, ये जो चेंज, ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आई है, उसको इस तरह से पहचानना आपके लिए मुश्किल रहेगा कि ये आपको आज़ादी की तरफ लेकर के जा रही है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादातर नेगेटिविटी दिखेगी। अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना, तो इसमें बहुत अंधेरा अंधेरा भी दिखेगा। ठीक है, डार्क एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब कि आपको उस डार्क एनर्जी से फाइट करनी पड़ेगी, आपको अपने माइंड से फाइट करनी पड़ेगी, आपको उस थॉट से, नेगेटिव थॉट से आपको फाइट करना पड़ेगा। आपको अपने आप को ये समझाना होगा कि ये जो बदलाव हो रहे हैं, भले ही अभी मुझे ये बदलाव सही नहीं लग रहे या फिर मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है, ये मुझे इजी गोइंग नहीं लग रहा है, ये इसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन ये बदलाव जो मेरे जीवन में आ रहा है इस महीने, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मेरी फ्रीडम को लेकर के, मेरी आज़ादी को लेकर के। ठीक है, जो मैं सही में जो पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ उस जगह पहुँचने को लेकर के। ठीक है, क्योंकि बेसिकली आप किसी चीज़ में बंधे हुए हो, ये एनर्जीज मुझे वो मिल रही है क्योंकि कुछ है आपके जीवन में जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जो आपको बांध रहा है, जो आपको खुलने नहीं दे रहा है। ठीक है, जो आपको आपकी पावर में टैप इन नहीं करने दे रहा है, जो आप चाहते हो। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मैं ये एग्जांपल देना नहीं चाहती बट पता नहीं क्यों आपके लिए आ रहा है। जैसे कि बच्चा होता है ना, वो अपनी मर्ज़ी से कोई स्ट्रीम, जैसे कि आप चाहते हैं कि मुझे तो साइंस स्ट्रीम लेनी है, ठीक है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं आर्ट्स लो, या फिर आप चाहते हो कि मैं आर्ट्स स्ट्रीम लूँ लेकिन आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं आपको साइंस लेनी है। तो वो एक आज़ादी नहीं है, आपके ऊपर जैसे कोई बंदिश है। तो आपके पास इस महीने एक मौका है उस बंदिश से आज़ाद होने का। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था गाइस, ठीक है, मेरे पास और कोई एग्जाम्पल नहीं था अभी के लिए। और बात ये है, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन आपके लिए यही आ रहा था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वो मौका मिलेगा, ठीक है, कि ये मंथ है, आज़ाद हो सकते हो तो हो जाओ, आगे बढ़ो, अपने लिए स्टैंड लो इस महीने, अपने लिए स्टैंड लो। अगर इस महीने दब गए ना तो फिर बस दब गए, ये चांस है। मैंने बोला है 2024, ये जो साल है 2024, ये शनि देव का साल है, सैटर्न का साल है। इसमें बहुत सारी आपके कर्मास रिलीज़ होंगे, एक नई शुरुआत आपके लिए होगी। शुरुआत आपके लिए होगी माने कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, आपके सामने ऑप्शंस लाए जाएंगे, ठीक है, आपको दरवाजे दिखाए जाएंगे, लेकिन उसको चुनना आपने है, उसके लिए कर्म आपने करना है। 11वां महीना है ये, ठीक है, 11th मंथ, और नवंबर मंथ 11वां महीना है ये। और हमारे टैरो में मेजर अरकाना में 11 नंबर जो है वो जस्टिस का कार्ड है, जो कि कर्मा का कार्ड है, जो कि स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने को बोलता है। अगर आप इस महीने वो एक्शन ले लोगे तो जिसे कहते हैं कि आपकी नैया पार लग जाएगी। ये महीना बहुत ज़रूरी है वो एक्शन लेना, ये महीना बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि हाँ ये शिफ्ट मेरे लिए ज़रूरी है, ये बदलाव मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। चाहे वो जॉब चेंज हो, करियर चेंज हो, चाहे वो कुछ भी हो आपके लिए, चाहे वो आपकी कोई स्थान, कोई जगह, आपका घर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, भले ही आप उससे खुश है या नहीं है, डजेंट मैटर। मैं बोल रही हूँ ना, आप उससे खुश है या नहीं है इस समय, वो मैटर ही नहीं करता। ठीक है, आपकी एनर्जीज, आपको ट्रस्ट है डिवाइन पर, यहाँ पर मैं वो देख रही हूँ, ट्रस्ट की एनर्जीज़ में हो कि डिवाइन आपके साथ है, मैं जहाँ आगे बढ़ रहा हूँ वहाँ डिवाइन मुझे संभाल लेंगे, वह यूनिवर्स मुझे संभाल लेंगे, मेरे साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा। अच्छा, इस एनर्जीज़ में तो आप हो, लेकिन आपके लिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, आपके लिए चैलेंज, ठीक है, बताऊँगी बाद में मैं। तो आप इस ऊर्जा में हो कि भाई मैं तो चला, ठीक है, मैं तो चला, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ इस दिशा की तरफ जो मुझे यूनिवर्स मुझे दिखा रहे हैं, जो मेरी इंट्यूशन मुझे दिखा रही है,
और एडवेंचर का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, जैसे कि एक नई शुरुआत आपके माइंड में चल रही है, कुछ नया आपको स्टार्ट करना है, चाहे वो कोई नया रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई न्यू करियर पाथ है आपका, चाहे वो कोई न्यू जॉब है, कोई न्यू बिजनेस है, वो कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा। तो इस अननोन जर्नी पर आप चल पड़े हो, ठीक है। आप चल पड़े हो किसके भरोसे? यूनिवर्स के भरोसे, अपनी जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हो उनके भरोसे आप चल रहे हो। वो ट्रस्ट आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर मैं आपके रिश्तों की यहाँ पर बात करूँ, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज है यहाँ पर। ये कार्ड आई थिंक सो ओके। पहले मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे मिसमैच हो गया था कि यहाँ पर इस महीने ना आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो। आपका दिल जो आपको कह रहा है ना, आप उस तरफ एक्शंस ले रहे हो, आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, क्योंकि आपके माइंड स्पेस में ऑलरेडी वो एनर्जीज है कि आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, और आप उस एक्शन मोड में भी हो कि हाँ, मेरा दिल जहाँ मुझे बोल रहा है मैं उस तरफ जा रहा हूँ, भले ही आगे देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा वाली एनर्जीज आपकी चल रही है, ठीक है। और अगर रिश्तों की यहाँ पर बात की जाए, पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है, थोड़ा सा ना आप फ्रीडम की एनर्जीज में रहोगे। इस महीने आप सीरियस नहीं हो किसी तरह के कमिटमेंट को लेकर के, आप चाहते नहीं हो किसी बंदिश में बंधना, किसी कमिटमेंट में बंधना। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आप लोग जैसे कि अभी आप वक्त मांग रहे हो, आप ये कह रहे हो कि पहले मैं स्टैंड हो लूँ, पहले मैं हील हो लूँ, देन मैं आगे बढ़ूँगा। क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ही एक सिंगल एनर्जीज, जैसे कि आप सिर्फ अभी अपने लिए सोच रहे हो कि मुझे मेरे जीवन में ये करना है, मुझे अपनी एनर्जीज़ को हील करना है, मुझे अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है, वो वाली एनर्जीज़ मुझे आप लोगों के लिए मिल रही हैं। और आप जो है ना, बस अभी आप ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हो कि भाई मुझे कोई कमिटमेंट दे दे या फिर मैं बंध जाऊँ किसी रिश्ते में, मेरी शादी हो जाए। अभी वो वाली मतलब मैं मेजर लेवल पर यहाँ पर पिक कर रही हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। डेफिनेटली सबके थॉट्स तो ऐसे नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के थॉट्स यहाँ पर यही हैं कि आप लोग अभी कमिटमेंट के एनर्जीज में हो नहीं। ओके, आप अभी उस एनर्जी से बच रहे हो। आप ये कह रहे हो कि मुझे पहले जो करना है ना, मैं वो पहले कर लूँ, अभी मैं पूरी तरीके से रेडी नहीं हूँ। अगर आप पास्ट से भी आए हो ना, जैसे कि पास्ट में अभी आपका कोई एक्स रहा है या एक्स रही हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप से भी बाहर आए हो, तो अभी आप वक्त मांग रहे हो कि पहले मुझे हील होना है, पहले मैं हील हो जाऊं, पहले मैं बैलेंस हो जाऊं, देन मैं आगे के बारे में सोचूंगी। कहने का मतलब अल्टीमेटली पहले अपने लिए, कि पहले मैं रेडी हो जाऊं। अभी मैं रेडी नहीं हूं। अभी ये रेडी ना होने वाली एनर्जीज है कि यस, आप अपने आप को समझ रहे हो, अपने इमोशंस को समझ रहे हो, अपनी एनर्जीज को समझ रहे हो, इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और उस तरह से आप डिसीजंस ले रहे हो। तो अभी आप किसी तरह के कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हो, अभी आप आज़ाद रहना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है इस महीने कि अभी तो मैं अगर कहीं से मुझे कमिटमेंट मिल जाता है, या फिर मैं किसी रिलेशनशिप में टाइप हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तो मैं बंध जाऊँगा, ठीक है। वो बंधने वाली एनर्जीज अभी आपके थॉट्स हैं, तो अभी आप आज़ाद रहना चाहते हो, ठीक है। तो वो एनर्जीज में आप लोगों की यहाँ पर फील कर रही हूँ। अभी आप इस महीने आप किसी एनर्जीज में नहीं हो, बंधनों में बंधना है। अगर आपके सामने कुछ ऐसी एनर्जीज भी आ रही है ना कि आपके घर वाले रिश्ता लेकर के आ रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं, तो आप कह रहे हो नहीं, अभी नहीं, अभी टाल दो, अभी मुझे मैरिज नहीं करना है, अभी मुझे किसी रिश्ते में बंधना नहीं है, ठीक है। तो वो वाली एनर्जीज में आप लोगों की यहाँ पर फील कर रही हूँ। मतलब रिश्ते के लिए बेसिकली सीरियस नहीं हूँ। ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ वो मैसेज है, आपके आसपास के जो लोग हैं, मतलब आपके जो रिश्ते हैं ना, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं को समझा जा रहा है। ओके, आपकी भावनाओं को यहाँ पर समझा जा रहा है कि हाँ, आप अभी तैयार नहीं हो, तो इट्स ओके, आपको अभी टाइम देना चाहिए, क्योंकि अभी आप एक रिलीजिंग मोड में हो, लेटिंग गो की एनर्जीज में हो, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके करियर की बात की जाए, बर्डन का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शिफ्ट, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, जर्नी की भी बात करता है। इंस्टेंट आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है अपने करियर के रिगार्डिंग, ठीक है। ये
ख़ास करके ये मुझे ना लॉन्ग ट्रैवल नज़र आ रहा है। लॉन्ग ट्रैवल इन द सेंस कि या तो आपका ट्रांसफ़र कहीं हो रहा है या फिर आपको कहीं दूर कहीं आपको काम के सिलसिले से आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, जो आपको बहुत बर्डन लगेगा। एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला ना कि आपको वो चीज़ बर्डन लग सकती है इस महीने, ओके। और लेकिन वो होगा, जो भी हो रहा है ना वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र है, कुछ लोगों का जॉब चेंज, करियर चेंज मुझे इस महीने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है अपने घर से दूर जा सकते हो, अपने घर से आप दूर जा सकते हो। दूर कहीं आपको जॉब मिल सकती है या फिर आप कुछ अपना काम करने के बारे में सोच रहे हो, तो वो कहीं दूर किसी अदर सिटी या फिर अदर स्टेट या फिर अदर कंट्री, ठीक है। वो एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे मिल रही है। कहने का मतलब ये जो भी शिफ्ट, ये जो भी चेंज आपके लिए आ रहा है इस महीने, वो थोड़ा भार, थोड़ा बर्डन, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी वरी आपके लिए लेकर के आ रहा है। लेकिन इट्स ओके, ये जो भी हो रहा है ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। भले ही मैंने आपको बोला ना, ये स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये मैसेज दे दिया, भले ही वो चेंज, वो शिफ्ट आपको अच्छा ना लगे, लेकिन वो हो आपके अच्छे के लिए ही रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो देखिए, हेल्थ की बात अगर हम करें, यहाँ पे प्रोजेक्शन की एनर्जीज है। आपकी इमोशनल हेल्थ यहाँ पर थोड़ी सी सफ़र कर रही है। मतलब आपके आसपास के लोग कैसे हैं, जहाँ आप कहीं नई जगह पे शिफ्ट हो रहे हो, आसपास के लोगों से डील करना और वो जो नए माहौल में सेट होना, ठीक है। चाहे वो कोई भी शिफ्ट आ रहा है या फिर अगर आप कोई अपना खुद का कोई डिसीज़न बना रहे हो, तो किस तरीके से आप अपने आसपास के लोगों को फेस करोगे, वो एक स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, वो थोड़ा आपको यहाँ पर परेशान कर सकता है। आपके आसपास के लोगों का थोड़ा, जो जिसे कहते हैं ना, जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो लोग आपके नेगेटिव हैं, आपके खिलाफ हैं, आपके फैसले के खिलाफ हैं, उन लोगों को डील करना, वो लोग थोड़ा सा आपको स्ट्रेस दे सकते हैं इस महीने, ठीक है। देखिए, अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, चलो ये मैं लास्ट में बताती हूँ आपको, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर बेसिकली आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना, वो यहाँ पर सफरिंग में आ रही है इस महीने। तो इस महीने आप जितना हो सके, मैं कहूँगी आपको मेडिटेशन करो, अपने 7 चक्रा की हीलिंग करो। क्यों? क्योंकि आपके लिए यहाँ पर स्पिरिचुअल लेवल पर यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड है, जो कि टेम्परेंस की एनर्जीज है, जो कि हीलिंग की एनर्जीज बता रहा है। और अगेन ये मुझे एक जर्नी के बारे में भी बता रहा है कि आप डेफिनेटली, आपको एक से दूसरी जगह लेकर जाया जा रहा है जो आपके लिए बेहतर है, ठीक है, जो आपके लिए बेहतर है, लेकिन जिसमें आपका माइंड, आपके इमोशंस थोड़ा फ्लक्चुएट करेंगे। आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करोगे, आप थोड़ा डाउट्स में आ सकते हो कि ओके, ये चेंज, ये शिफ्ट मेरे लिए सही है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो श्योर है, आपको बोला जा रहा है अपने अंदर के अंदर बैलेंस बना के रखिए, ठीक है। अपने माइंड को बैलेंस में रखिए, मेडिटेशन करिए, अपनी हीलिंग करिए, क्योंकि ये शिफ्ट आपके लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है, ठीक है। आगे जा कर के आपको इसका, जिसे कहते हैं ना कि ब्यूटीफुल रिवॉर्ड आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस चीज़ को लेकर के आपको पछताना नहीं है। लेकिन आपके लिए जो यहाँ पर चैलेंज की एनर्जीज है, वो है मोरालिटी, ठीक है। जैसे कि ये बंदिश है, ये रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बोलने वाली थी ना कि ये मंथ आपके लिए बेसिकली एक युद्ध रहेगा। ये महीना आपके लिए एक युद्ध के समान ही रहने वाला है, जिसके लिए आपको स्टैंड लेना है। तो कहने का मतलब, आपके आसपास के लोग आपको थोड़ा सा ज़्यादा आपको थोड़ा बांधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहाँ आप अपना स्टैंड लोगे तो आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकोगे। क्यों बोल रही हूँ ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, जो आपकी डिवाइन टीम है, ठीक है, जिन भी डिवाइन एनर्जीज़ के साथ आप काम कर रहे हो या फिर उनके साथ कनेक्टेड हो, वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वो आपको इन रिस्ट्रिक्शन से, इन बंदिशों से बाहर निकालने में आपकी मदद कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको खुद को भी स्टैंड लेना है। ये चैरियट की ऊर्जा है। तो यहाँ पर आपको अपने आप को जगाना है कि आप कौन हो, आपके अंदर क्या पावर है, आप अपना स्टैंड ले सकते हो, आप इतने कैपेबल हो अपने ट्रुथ के साथ आगे बढ़ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी पावर क्या है, ठीक है, मेरी पोटेंशियल क्या है।
तो मुझे उसमें टैप इन करना ही करना है। तो ये मंथ थोड़ा सा मैं कहूँगी ये युद्ध की एनर्जीज आप लोगों की रहने वाली है। और लेकिन अंततः अगर आप अपना साथ देते हैं, आप अपना स्टैंड लेते हैं, तो आप इसमें विजय हासिल करेंगे ही करेंगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपके लिए और मैसेजेस यहाँ पर निकालने वाली हूँ। देखिए कैप्रिकॉर्न, एक मैसेज आपके लिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है, वो ये है कि आप प्लीज़ अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके आसपास के लोगों का रिएक्शन है ना, वो रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, वो आपकी वजह से ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले से ही ऐसी सोच ला रहे हो कि वो पर्सन ना, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके स्पाउस हैं, चाहे वो कोई भी आपके सिबलिंग्स हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार दोस्त ही क्यों नहीं हो, ठीक है, आप पहले से ही ऐसा अगर माइंडसेट बना रहे हो ना कि वो ऐसा रिएक्ट करेंगे, वो मुझे नेगेटिव रिएक्ट करेंगे इस चीज़ पर, वो मुझे रोकेंगे, वो मुझे टोकेंगे, वो गुस्सा होंगे, तो वो चीज़ होगी ही होगी, ठीक है, क्योंकि वो प्रोजेक्शन में आ रही है। तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, लेकिन ये सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, ऑनेस्ट वे में कि हाँ जो सामने वाला पर्सन है, जैसे मैं ये बात करने जा रहा हूँ ना, वो मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर आप इस थॉट के साथ, पावर के साथ जाओगे, देखो आपका थॉट ही आपकी, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रेंथ है, ठीक है, आपका माइंड ही आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपने वो पावर दिखाई कि हाँ ये जो जिनसे मैं बात कर रहा हूँ ना, वो डेफिनेटली मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है, भले ही वो थोड़ी सी ऊपर नीचे बात होगी, वो थोड़ा सा आनाकानी करे, लेकिन अंततः वो आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर आप पहले ही नेगेटिव हो गए ना कि हाँ ये मुझे सपोर्ट करने वाले नहीं हैं, कुछ भी कर लो नहीं करेंगे, तो फिर उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का खास करके आपको ध्यान रखना है। लेट्स सी, ट्रैप्ड इन फियर, एग्जैक्टली, ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, ये स्टैंड लेने की एनर्जीज़ है। ये वो एनर्जीज़ है, मैं स्टैंड लूँ या नहीं लूँ, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मेरे अपनों के खिलाफ जाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि ये इस तरह की उड़ जाए ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है, कि मेरे घर वाले तो मुझे ये बोल रहे हैं कि तुम्हें ये करना है, लेकिन मुझे तो ये करना है, मुझे तो ये वाला रास्ता चूज़ करना है, वो कह रहे हैं वो करो, लेकिन मैं उनके अगेंस्ट कैसे जाऊँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आप स्टैंड तो लो, आप स्टैंड तो लो, हम आपके साथ हैं, आप करो तो सही, लेकिन पॉजिटिव हो करके। लेकिन आप इस महीने बहुत ज़्यादा सोच में जा रहे हो कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हिम्मत नहीं है, तो वो हिम्मत ही तो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। उस हिम्मत में आपको टैप इन करना है, उस पावर को आपको इन्वॉक करना है कि मैं अपनी पावर को बुलाती हूँ, ठीक है, जो मेरी पावर चली गई है दूसरे लोगों के पास, उस पावर को मैं एकत्रित करता हूँ, अपने पास बुलाता हूँ, ठीक है। तो इस एनर्जीज में टैप इन करो, ऐसे एफर्मेशन दो, चूज़ वाइजली, एग्जैक्टली। देखो यहाँ पर आपको किसी के भी कहने पर कुछ भी चूज़ नहीं कर लेना है, जो आपका दिल आपको बोल रहा है वाइजली चूज़ करो, अपनी बुद्धिमत्ता को लगाओ, अपने ज्ञान को लगाओ, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास चॉइसेस होंगे इस महीने, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा आपको, लेकिन यहाँ पर आप क्या चाहते हो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको उसका चुनाव करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है जल्दबाजी में या फिर इमोशंस में बह करके आपको कोई चुनाव नहीं करना है इस महीने, ठीक है, ना ही किसी तरह के भय में आकर के आपको चुनाव करना है। डिसरप्शन, चेंज, बदलाव, डिवाइन इंटरवेंशन, टावर की एनर्जीज, बदल रहा है बहुत कुछ आपके अंदर, आपके बाहर। आपके अंदर जो बदलेगा वो आपके बाहर बदलाव को लाने में आपकी मदद करेगा। मैं इस कार्ड के लिए एक कार्ड लेना चाहती हूँ। डेस्टिनी, एग्जैक्टली, मैंने आपको बोला ना, आपके अंदर जो बदलेगा वो आपकी बाहरी रूप में वो बदलाव को लेकर के आएगा, वही आपकी डेस्टिनी होगी। आप जब अपने आप को अंदर से बदलेंगे, जब आप उस पावर में टैप इन करोगे, जब आप इन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ दोगे,
कि मैं अपनी पावर में हूँ और मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मैं कर सकता हूँ, तो वही आपके डेस्टिनी लिखी जाएगी, वहीं आपके जीवन में बदलाव आएगा, वहीं आपकी एक नई शुरुआत होगी। तो इस पावर को समझो गाइस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक आपके लिए रीबर्थ है, ठीक है। मैंने यही कंफर्मेशन आपके लिए लेना था। ओके, लेट्स सी। पैशन इग्नाइट, ये कंफर्मेशन है आपके लिए। अपने पैशन को फॉलो करो, अपने टैलेंट को फॉलो करो। आप जो चाहते हो, जिसमें बेसिकली आपको खुशी मिलती है, जिसमें आप पॉजिटिव फील करते हो, जो आपको अंदर से खुश करता है, उसको फॉलो करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, उसकी नई शुरुआत करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे कंफर्मेशंस बहुत हैं गाइस। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, नवंबर मंथ के लिए। ओके, 666 एग्जैक्टली वार्निंग है आपके लिए। नेगेटिव थॉट्स, मैंने आपको बोला है ना, नेगेटिव थॉट्स में ना जाएं, अपने फोकस को लेकर के आएँ अपने पर्पस की तरफ, पॉजिटिव सोचें। नेगेटिव थिंकिंग में आपको नहीं जाना है। 666 की एनर्जी से आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, एंड चैनल डिवाइन ग्रेस। देखिए यहाँ पर ना आपके लिए द एंजल एक्नॉलेज दैट यू हैव एन इंटेंस साइकिक एबिलिटी एंड कॉल अपॉन यू फॉर स्पिरिचुअल सर्विस। ओके, यहाँ पर ना आपके साथ डिवाइन एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, आपके साथ हैं आपके इस चेंज में, ठीक है। और आपको यहाँ पर उनके जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं ना, जो आप इंट्यूटिवली उनको पहचान रहे हो कि हाँ मेरी डिवाइन एनर्जीज मुझे क्या बोल रही हैं, मुझे किस तरफ जाने के लिए फोर्स किया जा रहा है। अभी आप ये मैसेज सुन रहे हो, आपको खुद को वो एनर्जीज वहाँ कनेक्ट कर रही हैं, तो उन मैसेजेस को लो और आगे बढ़ो। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल सर्विसेज के लिए बने हो, आप में से कुछ लोगों का रुझान जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ, स्पिरिचुअल ऑकल्ट साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप में से बहुत लोग यहाँ पर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में बहुत ज़्यादा है, आप लीड करने वाले हो। एग्जैक्टली मैंने बोला ना, अगर अभी आपने यहाँ पर अपना स्टैंड नहीं लिया तो आप इस एबिलिटीज़ में कैसे टैप इन करोगे। ये आपकी एबिलिटी है, ये आपकी पोटेंशियल है, आपको आपकी पोटेंशियल में लेकर के आया जा रहा है। इस समय आपकी जो साइकिक पावर्स है, आपकी जो इंट्यूशन पावर है, आपके जो सेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके, तो डिवाइन आपसे यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मदद दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। इस डेक में ना एक कार्ड है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का, कि वो आपके बैक में है, भले ही आपको दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है, भले ही वो आपको दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि मुझे ये पूरी तरीके से विश्वास है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे पता चल गया है कि आपकी स्पिरिचुअल टीम कितना आपको सपोर्ट कर रही है। ओके, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि स्टेप लो, आगे बढ़ो। ओके, आगे बढ़ना है, स्टैंड लेना है आपको अपना। ये महीना अपना स्टैंड लेने का है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वर्किंग टू हार्ड, बैलेंस बनाओ। आपके लिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हर वक्त टेंशन में नहीं रहना है, हर वक्त नेगेटिव ही नहीं सोचते रहना है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में फ़न को इन्वॉल्व करो। ओके, थोड़ा खुशी की एनर्जीज में टैप इन करना। बैलेंस बनाना अपने जीवन में बड़ा ज़रूरी है। कॉमेडी शोज़ देखिए, हंसिए, हंसना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। लाइट एनर्जीज़ में टैप इन करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो इस महीने, ठीक है। उस एनर्जी से बाहर आइए, जगल मत करो, अपने अंदर बैलेंस बनाओ। एंड अनकॉर्ड रिलेशनशिप्स, लेट गो नाउ, फॉरगिवनेस इज फ्रीडम। ओह माय गॉड, जो चीज़ आपको बांध रही है ना, अनकोड करो। चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई सिचुएशन है, आपको बेसिकली ये देखना है, आपको ये विजन आपको देखना है कि आपकी नाभि से उस सिचुएशन या उस पर्सन की नाभि पे, ठीक है, वो एक ब्लैक कलर की कोड जा रही है, ठीक है, और आप उसको कट कर रहे हो। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं ना, उनको इन्वोक कीजिए, उनको बुलाएं, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनकी प्रेजेंस में इस कोड को कट कीजिए। ऐसे सीजर के रूप में आपको ऐसे रखना है और आपको 3 बार ऐसे बोलना है अपनी नाभि के सामने, जैसे वो कोड कट हो रही है, कट कट कट। एंड देन उसको आपको ऐसे करना है कि वो आपने उठा करके कोड जो है एक फायर में डाल दी है, वहाँ पर एक फायर जल रही है और वो जल गई है, ठीक है। उसको रिलेशनशिप या फिर उस सिचुएशन से उस कोड को कट करो,
ठीक है, माफ़ करो इस एनर्जीज़ को, आगे बढ़ो। कोई रिग्रेट लेकर के आपको आगे नहीं बढ़ना है, अपना स्टैंड लेना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत नेगेटिवली भी बहुत कुछ चीज़ों के साथ आप अटैच्ड हो, उनसे अपने आप को मुक्त कराना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो कोड कटिंग आपके लिए बड़ी ज़रूरी है इस महीने, और ऐसा सिर्फ एक बार ही नहीं करना है गाइस, बार बार करना है आपको। ठीक है, बार बार करना है आपको इस ऊर्जा को, डेली कीजिए, मैं कहूँगी डेली करना है और पूरे ट्रस्ट के साथ करना है। ओके, तो यस कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कितनी रेजोनेट करी है आपसे ये वीडियो, कितनी हेल्पफुल रही है आपके लिए। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनको थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक आप पहुंचा पाएँ, मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।